पटना में राष्ट्रगान के कथित अपमान विवाद को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव सहित विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राष्ट्रगान के अपमान पर इस्तीफे की मांग की है, लेकिन अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव और विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और अब बेवजह के आरोप लगाकर राजनीति कर रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति और ईमानदारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। विपक्ष इसको बेवजह का मुद्दा बना रहा है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष हताश और निराश है, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और सरकार की विकास योजनाओं ने उनकी रणनीति को फेल कर दिया है। जो लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अब वे झूठे आरोप का सहारा ले रहे हैं। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान का अनादर का आरोप पूरी तरह से गलत है और विपक्ष जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो, उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ओपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया है, प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो पांचों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनके कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है, जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के आखंड उसमें डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आज बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का जोरदार प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रगान के अपमान के मामले को लेकर आरजेडी विधायकों ने माफी मांगने की अपील की है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सदन के बाहर आरजेडी विधायकों के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की इस हरकत से बिहार और देश शर्मसार हुआ है, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राष्ट्रगान के अपमान मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सदन में आकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। इस मामले को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन में शामिल राबड़ी देवी ने कहा कि इससे देश का अपमान हुआ है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान के दौरान जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए मुख्यमंत्री को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। उधर राबड़ी देवी के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसे राष्ट्र का अपमान बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही है। पूरा देश का अपमान है। चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में माफी मांगना चाहिए, अरे माइक नीचे रखो ना, माफी मांगना चाहिए। नीतीश कुमार अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का, पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। और कुछ है, हमको नहीं बोलना है, बोलना है। क्या चाहती हैं आप? क्या होना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल
और उसमें हम लोग उठाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी। उधर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर बचाव किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के नव निर्माता हैं और उन्होंने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया है, और आरोप लगाने वाले जंगल राज वाले हैं जो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किए जाने के मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में तेजस्वी यादव और आरजेडी हमेशा से आगे रहे हैं। कहीं राष्ट्रगान का अपमान नहीं है, इस जंगल राज वालों का मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा, कहीं कोई अपमान नहीं है। इस तरह से जो कहा जा रहा है, बार बार नीतीश कुमार को बताया जा रहा है 3 साल की नीतीश कुमार बिहार के, आधुनिक बिहार के नव निर्माता है। नीतीश कुमार के बारे में अगर कोई उंगली उठाता है तो अपने जंगल राज वाले अपने गिरेबान में जाके। नीतीश कुमार ने राष्ट्र का बड़ा सम्मान किया था, नहीं क्या इसमें क्या हुआ है? राष्ट्रगान की कहीं कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। जंगल राज वाले का कोई मंसूबा सफल नहीं होगा। नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के नवनिर्माता हैं। वो बिहार को एक मुकाम तक पहुंचाए हैं। जंगल राज वाले कोई भी आरोप लगा दे, एक परिवारवादी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी उससे कुछ नहीं लेना देना है। राष्ट्रगान का सम्मान नीतीश कुमार और एनडीए जितना करते हैं उतना करप्ट जो लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, नहीं करता है।
उधर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के बेटे और तेजस्वी यादव सजा याफ्ता के बेटे हैं। उन्होंने मशहूर शायर निदा फाजली की शायरी के जरिए नीतीश कुमार को महान बताया। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर पलटवार करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, जबकि तेजस्वी यादव सजा याफ्ता के बेटे हैं और तेजस्वी यादव के वंशज में कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहा है। इसलिए वो नीतीश कुमार पर इस तरह के आरोप लगाए जाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। वो बीमार हैं, राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा है, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है और विपक्ष के नेता सजा याफ्ता के बेटा है। उनके वंशज में कोई जन्म नहीं लिया होगा इसमें हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी। माननीय नीतीश कुमार जी, जरा अपना भी तेजस्वी यादव माँ पिता के कार्यकाल का बता दीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया। नीतीश कुमार जी ने 17 जनवरी को पूरे बिहार में, और इस रूप में चिन्हित इसको माना जाता है कि बख्तियारपुर पटना में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए राजकीय समारोह हुआ। नीतीश कुमार जी ने उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी के सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में क्षैतिज आधार पर आरक्षण मिला। तीसरी पीढ़ी नाती नतनी और पोती के शादी में 51,000 रुपया राज्य सरकार मदद करती है। तो हमको राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र चाहिए। उन्हें पूरी बात बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए ना। आपने वीडियो देखा? अरे पूरी अब बोलने नहीं दे रहे। 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर किसी के जीवन का समग्र मूल्यांकन कर लिए। समग्र मूल्यांकन ही है। क्या वो तो राष्ट्रगान का अपमान है? वो 19 सेकंड अब भाई अब मार तो क्या है? भाई राष्ट्रीय जनता दल को ऐसी घटनाएं हुई है ना सदन में कि राष्ट्रगान के समय उनके सहयोगी बैठे रहे हैं। याद है ना, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, आप सजा याफ्ता के बेटा हैं, पहले यह कबूल करिए। जारी करने की बात कर रहे हैं। अरे हेल्थ बुलेटिन, लालू यादव का किडनी वाला बुलेटिन न जारी करो। किसका किडनी लिए, कब लिए, कैसे इलाज करवाए हो? कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी को देशद्रोही कह देगा? जिसका पिता जेल के अंदर में, जेल में कैद खाना में रहा हो, लज्जा नहीं लगता है? नीतीश कुमार जी पर नीतीश कुमार जी राष्ट्रवादी है कि नहीं? अरे राष्ट्रवाद का खून है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है, शीलभद्र याजी के सहयोगी रहे, जो सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे। ये प्रमाण पत्र देगा सजा याफ्ता सब। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।